नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। हाँ, एक बार फिर से आप सभी को राम राम। दोस्तों देखो, जब अपना एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद हम लोग कटाव खेले, बहुत दिनों तक कटाव खेले। कटाव खेलने के बाद हम जो है फाइनल रिजल्ट में फाइनल कटाव खेल रहे थे। फाइनल कट ऑफ आ जाने के बाद हमने मेडिकल खेला बहुत दिनों तक। अब मेडिकल हो जाए। तो अब जब हमारे हाथ मेडिकल की डेट लग ही गई है तो अब हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है। कोई बात नहीं, जैसे कि 2 महीने से आपके साथ लगा हुआ हूँ, मैं आगे भी लगा रहूँगा और रेगुलर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में अब लेके आऊँगा। एक एक पॉइंट डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको क्लियर करूँगा। तो छोटे छोटे वीडियो आएंगे, आप देख सकते हैं। जैसे आज सिर्फ 2 बातें होंगी। पहला कि शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा, कितने रुपए के स्टाम्प पे ये बनना है, 50 रुपये के या 10 रुपये पे, कहाँ से बनवाना है, तहसील से या कचहरी से, ये होगा। दूसरा, चरित्र प्रमाण पत्र किस किस से बनवाना है, क्यों, क्या क्या बनवाना है, स्कूल से बनवाना है, कॉलेज से बनवाना है, प्रधान से बनवाना है या पार्षद से बनवाना है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले देखो, ये जो आपका ये दिख रहा है आपके सामने, ये आपका ड्रीम जो है एडमिट कार्ड है, जिसे बोलते हैं मेडिकल बुलावा पत्र। तो ऐसा एक एडमिट कार्ड आपके थाने से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अब आपके डॉक्यूमेंट को, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके बैठना है। अभी रेडी करवा लीजिए इसी हफ्ते में, बहुत ज़्यादा लेट करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम शपथ पत्र की बात करते हैं। तो शपथ पत्र की जो नियमावली कहती है वो ये कहती है कि 10 रुपये या उससे अधिक के स्टाम्प पे हमको लगाना चाहिए शपथ पत्र। तो 10 रुपये या उससे अधिक, तो कम से कम मिनिमम हम 50 वाला बनवा सकते हैं ना। तो 50 वाले पे हम अपना शपथ पत्र बनवा लेते हैं। और शपथ पत्र का प्रारूप सेम यही होगा, और इसको जो है हमें जिला कचहरी से बनवाना है आपको। ये शपथ पत्र का जो प्रारूप है एज इट इज आपको अपने टाइप करवा लेनी है, और आपको ये जिला कचहरी जो होती है वहाँ से बनवानी है। क्योंकि जब आप जिला कचहरी जाओगे तो वहाँ पे पहले से उनके पास फॉर्मेट पड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बनवाते हैं। तो आप जाओगे, आप एक बार बोलोगे कि हमें वो शपथ पत्र बनवाना है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो वो खुद ही बुला लेंगे जो टाइप करने वाले होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, वो हो जाएगा आपका। वहाँ आप जाइए, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे टाइप करवा लीजिए, और सेम एज इट इज़ मटेरियल उनके पास पड़ा होता है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप ये दिखा सकते हैं, वो ये टाइप कर देंगे, और वहाँ पे एक वकील साहब होते हैं। वकील साहब अपनी फ़ीस लेके उसको नोटरी कर देंगे, और नोटरी करवा के आपको एक शपथ पत्र बनवा के रखना है। ये तो ये 50 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना है। बाकी अगर किसी को और भी कोई त्रुटि कर दिया, अपने फॉर्म भरते वक्त कोई एरर वगैरह कर दिया है, तो आप 10 रुपये के स्टाम्प पे या उससे अधिक के स्टाम्प पे आप जो है वो चीज़ें लिख सकते हो कि साहब हमारा ये कमी हो गई है, ये सही नाम है, ये गलत नाम है, या ये सही पता है, ये गलत पता है। तो वो एफिडेविट का फॉर्मेट भी उनके पास होता है, जो टाइप करते हैं या लिखते हैं कचहरी में बैठ के, वो वहाँ वो सारी चीज़ें हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको इस बारे में लोड नहीं लेना है। तो आपकी शपथ पत्र वाली बात कंप्लीट हो गई कि शपथ पत्र का फॉर्मेट ये है, और यह भी जो टाइप करता है वो इतना कर देगा आपके ज़िले में अभी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर कि उसको याद हो जाता है क्या करना है, कैसे करना है, मुकदमे में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। वो कल वीसी पे मोहसिन चौधरी भैया ने बता दिया था। तो ये चीज़ आपकी शपथ पत्र वाली हो गई। एफिडेविट आपको 10 रुपये या उससे अधिक पे बनवाना है, जो भी आपने त्रुटियाँ की है उसके लिए, उसका भी फॉर्मेट जो लिखता है कचहरी में उसके पास होता है। तो शपथ पत्र वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं चरित्र प्रमाण पत्र पे। जैसा कि आप देखोगे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि उक्त शासन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन फॉर्म भरवाने से पूर्व 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह के अंदर निर्गत किया गया हो प्राप्त करेंगे। यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र समिति को उपलब्ध नहीं कराया जाता तो ऐसी स्थिति में समिति अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन फॉर्म भरवा लेंगे, लेकिन चरित्र सत्यापन की कार्रवाई तब तक स्थगित रखेंगे जब तक अभ्यर्थी द्वारा समिति को उक्त चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा दिया जाता। इसका मतलब यह है कि आपको 2 गजेटेड ऑफिसर से 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, यानी मतलब 6 महीने से कम समय वाला चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। तो मैं कहूँगा 2 गजेटेड ऑफिसर्स वाला भी आप बनवा लीजिए। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जहाँ से 12th किए हैं, अगर वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ से आपने 12th किया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है बनवा लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके गजेटेड ऑफिसर होते हैं। एक आप वहाँ से बनवा लीजिए। फॉर्मेट का क्या होता है उसका चरित्र प्रमाण पत्र का, तो जो फॉर्मेट होता है वो स्कूल कॉलेज में होता है, वो अपने फॉर्मेट का बना के देंगे अपने लेटर पैड पे, जो स्कूल कॉलेज का होता है वहाँ पे होता है। आप दूसरा डॉक्टर से बनवा सकते हैं। डॉक्टर में मैं बोलूँगा कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से बनवा लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर ज़्यादा खाली रहते हैं और वो बहुत खुशी बनाते हैं। आप तहसील से बनवा सकते हैं, तहसीलदार साहब से बनवा सकते हैं, या कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो। फॉर्मेट कुछ अलग नहीं होता, कोई बोर्ड ने निर्धारित नहीं किया हुआ है। जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाता है उसे पता है चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेट, आप ये यूज कर सकते हैं। गांव के जो 2 संभ्रांत व्यक्तियों वाला बनवाना है, यानी 2 गजेटेड ऑफिसर मैंने बता दिया कि आप 12th के अपने जो स्कूल प्रिंसिपल हैं उनसे बनवा सकते हैं,
किसी डॉक्टर से बनवा सकते हैं या किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। फॉर्मेट उनके लेटर हेड पे आपको लिखवा लेना है, साइन मुहर करवा लेनी है, और उनको पता होता है, फॉर्मेट में कोई खास नहीं होता कि हम ये फला फला व्यक्ति है, ये इस पद पे चयनित हुए हैं, मैं इसको भली बात जानता हूँ, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, यही होता है उसका फॉर्मेट। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। दूसरा आपको 2 बनवाना है, 2 और बनवाना है, जिसमें एक ग्राम प्रधान मतलब गांव के व्यक्तियों द्वारा बनवाना होता है, गांव के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा। तो एक आप ग्राम प्रधान से बनवा लीजिए, प्रधान जी के लेटर हेड पे लिखवा लीजिए कि मैं ये फला फला है, फला पुत्र फला 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 है, इनका सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है, इनको मैं भली भांति जानता हूँ। प्रधान जी को भी पता होता है या नहीं पता होता तो आप ये करवा सकते हैं, आप चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये करवा सकते हैं प्रधान जी वाला। प्रधान और गांव के जो 2 संभ्रांत व्यक्ति वाला बनवाना है, वहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेम टू सेम फॉर्मेट। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कोई ये नहीं कि आप इसी को प्रिंट आउट निकलवाएं, ऐसे ही आपको लिखवाना है। बाकी इसका PDF फॉर्म भी टेलीग्राम ग्रुप में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये आप करवा सकते हैं। गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति में आप प्रधान जी से करवा लीजिए, BDC करवा लीजिए, या कोई और भी हो उससे आप करवा लीजिए, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता है ना, तो कोई इसका निर्धारित फॉर्मेट है, यही है जो है। तो ये है आपका। तो आज मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन जो आपके थे वो क्लियर हो ही गए होंगे कि सबसे पहली बात, शपथ पत्र जो बनवाना है वो 10 रुपये से अधिक के स्टाम्प पे बनवाना है, यानी आप 50 पे बनवा लीजिएगा। जो एफिडेविट बनवाना है वो भी आप 10 रुपये के अधिक पे बनवाना है, तो 10 या 50 पे बनवा लीजिएगा। जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, 2 राजपत्रित वाला बनवाना है, जिसे आप अपने प्रिंसिपल या फिर स्कूल 12th के प्रिंसिपल या फिर किसी डॉक्टर साहब से बनवा लीजिएगा। और एक आप अपने एकेडमिक का बनवाना है, जो कि आप जहाँ से आपने लास्ट शिक्षा अटेंड की हो, यानी ग्रेजुएशन जहाँ से किया हुआ या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, कॉलेज वालों के पास उनका फॉर्मेट होता है, एक आपको वहाँ से बनवा लेना है। उसके अलावा गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति, जिसमें एक प्रधान से बनवा लीजिए, BDC बनवा लीजिए, आप पार्षद साहब से बनवा लीजिए, किसी से भी बनवा लीजिए। फॉर्मेट आपका यही है, फॉर्मेट में कुछ नया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सीधी बात थी, आपको समझ में आ ही गई होगी। बाकी आगे भी जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए हम आते रहेंगे, एक सवालों के जवाब, और मैं अभी सीरीज चलाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है दोस्त, मिलते हैं, जय हिंद।